तो एक बार अमेरिका ने शास्त्री जी को परोक्ष रूप से धमकी दी कि हम आपको ये गेहूं की सप्लाई रोक देंगे, गेहूं नहीं देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है, मत दो। अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। शास्त्री जी ने कहा मत दो, हमें तुम्हारा गेहूं चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो गेहूं अमेरिका में जानवर नहीं खाते वो भारत के लोग खाएं, ये तो हमारा अपमान है। और हम पैसा देके खरीदते हैं, कोई मुफ्त में नहीं लेते तुमसे। तो पैसे की पूरी कीमत भी दे रहे हैं गेहूं की और घटिया क्वालिटी का गेहूं हमको मिल रहा है, मत दो तुम, हमें चाहिए भी नहीं। बाद में अमेरिका ने अपने दबाव को बढ़ाने के लिए एक और बात कही। एक दिन एक अमेरिकन सेक्रेटरी ने अखबार में स्टेटमेंट दे दिया कि अगर अमेरिका की सरकार ने भारत को गेहूं बेचना बंद कर दिया तो भारत के लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो शास्त्री जी ने उसका करारा जवाब दिया और शास्त्री जी ने कहा अमेरिकी आकाओं से कि हम हिंदुस्तानी भूखे मरें या ज्यादा खाके मरें, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? हम भूखे मरेंगे या ज्यादा खाके मरेंगे, तुम कौन होते हो ये तय करने? और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी वैसे भी सप्ताह में 3-4 दिन तो व्रत रखते ही हैं, एक आध दिन का व्रत और बढ़ा देंगे। ये तो हमारी आदत है, हमारे संस्कार में शामिल है। हम सप्ताह में सोमवार को व्रत रख लेते हैं, शुक्रवार को व्रत रख लेते हैं, बृहस्पतिवार को भी। कुछ लोग तो ऐसे सप्ताह में 3-4 दिन किसी न किसी बहाने व्रत रखते ही है। तो शास्त्री जी ने कहा ये तो मैं जानता हूं, तुमको क्या तकलीफ है? और बाद में शास्त्री जी को ऐसा लगा कि अमेरिका राजनीति चला रहा है गेहूं के माध्यम से, तो सामने से उन्होंने माने लोगों के मन में कहीं ये गलतफहमी ना फैल जाए कि अब गेहूं की कमी हो जाएगी, हम भूखे मर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर मुश्किल हो जाता है, कोई भी अफवाह फैलाई जा सकती है पूरे देश में। तो कोई सामने से आकर अफवाह फैलाए अपने देश में, उसके पहले शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी सभा की दिल्ली में रामलीला मैदान में, और उस सभा में लाखों लोगों के सामने उन्होंने अपील की कि देखो हमने सामने से समझौता रद्द किया, अमेरिका इस तरह की दबाव की राजनीति कर रहा था, हमें वो मंजूर नहीं है, और अमेरिका से जो लाल रंग का गेहूं भी आ रहा था उसकी शर्त भी हमें मंजूर नहीं है, वो गेहूं भी घटिया क्वालिटी का था, पैसा भी हमको ज्यादा देना पड़ता था, इसलिए अब हम अमेरिका से गेहूं नहीं खरीदेंगे कभी भी। तो क्या होगा कि देश में गेहूं की कुछ कमी हो जाएगी, अभी हमें तत्काल अपना गेहूं का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब तक गेहूं की फसल आएगी उत्पादन बढ़ाकर, तब तक तो गेहूं की कमी होगी ही देश में। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सप्ताह में एक दिन कम से कम आप खाना मत खाइए। तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। माने शास्त्री जी का कहना और हिंदुस्तान के लोगों का उनको पाठिंबा देना, ऐसे कम नेता होते हैं देश में जिनकी इस तरह की अपील पर करोड़ों लोग एक साथ समर्थन करते हैं। शास्त्री जी की उस अपील पर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का समर्थन मिला। जो सभा में गए थे उन्होंने तो समर्थन किया ही, बाद में सभा के अंदर कुछ चुनिंदे वाक्य जो शास्त्री जी ने बोले थे वो बार बार रेडियो पर सुनाए गए पूरे देश में। उस समय तो टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो था। तो उन बातों को सुन सुनकर गांव के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग ने भोजन करना बंद कर दिया कि शास्त्री जी ने कहा है, शास्त्री जी ने कहा। मेरे घर में भी मैंने देखा, मेरी एक दादी माँ है, वो सोमवार को खाना नहीं खाती। एक बार मैंने उसको पूछा ऐसे ही जिज्ञासा में कि तुम शंकर जी का व्रत करती हो इसलिए नहीं? उसने कहा नहीं, शास्त्री जी को वायदा किया। तो ऐसी हिंदुस्तान में लाखों माताएं हैं, करोड़ों माताएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में जो शास्त्री जी को कभी 1965 में वायदा कर दिया तो आज भी सोमवार को खाना नहीं खाते। तो ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। तो अमेरिका ये देख चुका था कि शास्त्री जी पर किसी दबाव का असर नहीं पड़ता। तो जब पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को अप्रोच किया 8 जनवरी 1966 को कि अब तो हम जाने वाले हैं, किसी तरह से हमको बचाओ या युद्ध विराम कराओ, तो अमेरिका ने फिर क्या किया कि सीधे शास्त्री जी को अप्रोच करने के बजाय जो शास्त्री जी के सबसे अच्छे दोस्त थे, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे, उनको कहा। अब उस समय सोवियत संघ का क्या निहित स्वार्थ था? सोवियत संघ और अमेरिकी सरकार का एक जॉइंट प्रोग्राम चल रहा था, स्पेस मिशन का, सैटेलाइट का कुछ प्रोग्राम चलता था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे थे। तो अमेरिका ने जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति को यह कहा तो इस बात की धौंस पट्टी देते हुए कि वो मिशन का प्रोग्राम रुक सकता है अगर आपने शास्त्री जी को रोका नहीं तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति अमेरिकी दबाव में आए और उन्होंने फिर शास्त्री जी को कहा कि युद्ध रोकिए। अब शास्त्री जी के सामने धर्म संकट ये था कि अगर कोई दुश्मन कहे तो वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन सोवियत संघ तो बहुत अच्छा दोस्त था, उसने कहा
और बाद में शास्त्री जी को ऐसा लगा कि सोवियत संघ से रिश्ते हमको बनाकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका को साधने के लिए सोवियत संघ को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। और यूनाइटेड नेशंस में कई बार ऐसा समय आया था जब सोवियत संघ ने भारत की मदद की थी अमेरिका के विरोध में, तो शास्त्री जी ने मान लिया, क्योंकि सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोलते थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, युद्ध विराम करते हैं। तो जब सेनाएं लाहौर पर झंडा लगाने की तैयारी कर रही थी, तभी उनको आदेश मिला कि अभी रुक जाओ। और रुकने के बाद फिर शास्त्री जी को कहा गया कि अभी समझौता करिए। तो शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि हम समझौता जरूर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रतिनिधि और मैं आमने सामने बैठकर तय करेंगे। तो कहा गया कि हाँ ठीक है, आप आमने सामने बैठकर तय करिए। तो कहां वार्ता होगी? तो फिर ताशकंद नाम की जगह तय की गई कि ताशकंद में चलो वार्ता होगी। तो शास्त्री जी जब ताशकंद गए समझौता करने के लिए, तो सबसे बड़ा धक्का उनको लगा वो इस बात से लगा कि जो बात उन्होंने पहले कही थी कि हम आमने सामने बैठकर तय करेंगे, वहां पहुंचने पर उनको पता चला कि समझौते वार्ते की सारी शर्तें पहले से ही तय हो चुकी, और जिस पर समझौता करना है, जो दस्तावेज है, वो पहले से तैयार हो चुका। ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो शास्त्री जी ने कहा कि ये तो मुश्किल है, मैंने तो कहा था कि हम आमने सामने बैठकर शर्तें तय करेंगे, और यहां शर्तें पहले से तैयार हैं, बस ये कहा गया था कि अब आप इस पे हस्ताक्षर करिए। हुआ क्या कि शास्त्री जी के साथ जो मंत्री गए थे उस समझौते के लिए, वो सब बहुत ही निकम्मे किस्म के लोग थे। तो वहां क्या हुआ कि शास्त्री जी अकेले पड़ गए, और वहां क्या हुआ, कुछ इस तरह का तमाशा हुआ कि शास्त्री जी कहने लगे कि आमने सामने बैठकर तय करेंगे, और जो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल के साथी उनके साथ थे, उन्होंने कहा अरे जी कर लीजिए, अब समझौता ही तो करना। अब हम सामने बैठकर शर्त तय करें उसमें एक फर्क होता है, और पहले से की हुई शर्त पर समझौता करें वो एक दूसरी बात होती है। तो जब मंत्रिमंडल के शास्त्री जी के सदस्यों ने उनको जोर दिया कि कर लीजिए समझौता, तो बिना इच्छा के शास्त्री जी ने वो समझौता किया, और समझौता करने के तुरंत बाद शास्त्री जी को मार दिया गया, उनकी हत्या हुई, उनको जहर दिया गया। सारे देश में प्रचार यह किया गया कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई है। कोई हृदय गति उनकी नहीं रुकी, उनको जहर दिया गया। क्योंकि जब उनकी डेड बॉडी आई ताशकंद से, तो वो एकदम काली पड़ गई थी, और काली पड़ी हुई डेड बॉडी वही होती है जो या तो इलेक्ट्रिक शॉक से कोई मरा हो, बिजली का करंट लगने से मरा हो, या तो जहर देने से किसी को मारा गया। दो ही परिस्थिति में पूरा शरीर काला पड़ता है, या तो जहर गया हो आपके शरीर में, या बिजली का झटका लगा हो आपको ताकतवर और आप उसमें मरे। और यहां आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये झूठ पहले प्रचारित हुआ कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, तो उस झूठ को सच बनाने के लिए शास्त्री जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता